हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एसएससी की किसी भी वनडे एग्ज़ाम, रेलवे की किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। कितने क्वेश्चन के आपने सही सही जवाब दिए वह हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते हैं, करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? ए है पांडिचेरी संधि, बी है मद्रास संधि, सी है मैसूर संधि और डी है एक्स-ला-चैपल संधि। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास संधि। इसके द्वारा मैसूर का पहला युद्ध समाप्त हुआ। तो बताइए आप कि जीता कौन इसे? जीता था हैदर अली। हैदर अली। हारा कौन? हारे ब्रिटिश। और इस ब्रिटिश को जो सहायता दे रहे थे हैदराबाद हैदराबाद के निजाम और मराठा, ये इन दोनों की सेनाएं ब्रिटिश की सहायता कर रही थी। इसको हारने के बाद वो संधि हुई, वो हुई थी मद्रास की संधि। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो अब आप बताइए मैसूर का दूसरा युद्ध कब हुआ? कब हुआ बताएंगे? 1780 में से यह स्टार्ट हुआ और 1784 में समाप्त हुआ। और समाप्त हुआ तो संधि हुई मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि। हर क्वेश्चन को समझना है। तो अब बताइए तीसरा मैसूर युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ 1790 में स्टार्ट और समाप्त हुआ 1792 में। और यह समाप्त हुआ तो संधि हुई श्रीरंगपट्टनम की। किसकी? श्रीरंगपट्टनम। इसमें हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। अब बताइए चौथा जो मैसूर युद्ध हुआ वह कब हुआ? तो वह हुआ 1798 से लेकर 1799 में। और यह समाप्त कब हुआ? जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु। टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली का बेटा था। यह बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? ए है हैदर अली, बी है मीर कासिम, सी है मीर जाफ़र और डी है अवध के नवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र कौन था? यह था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इसका था यह सेनापति। इसने इसके साथ विश्वासघात किया। यह बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन है कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? ए है लॉर्ड वेल्लेस्ली, बी है कॉर्नवालिस, सी है जॉन शोर और डी है वॉरेन हेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग। यह दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल था। यह बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ए है वाडियावास युद्ध, बी है अंडियार युद्ध, सी है अंबूर युद्ध और डी है अकोट की घेराबंदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाडियावास का युद्ध। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था?
ए है 1838, बी है 1919, सी है 1958 और डी है 1898। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1858। इसके द्वारा भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंडिया कंपनी, इसका शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश सरकार है, इसका शासन चालू हुआ। यह बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए है 1775, बी है 1757, सी है 1761 और डी है 1576। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1757। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। यह बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? ए है 1901, बी है 1911, सी है 1913 और डी है 1921। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1911 में। तो इससे 1911 से पहले राजधानी बताइए कौन क्या थी? तो आप बताएंगे वो थी कोलकाता। क्या थी? कोलकाता थी। कब से कब तक थी? यह रही थी 1772 से लेकर 1911 तक। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा। इसमें किंग जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि अब राजधानी दिल्ली रहेगी। ठीक है, पर 1931 से नई दिल्ली आधिकारिक रूप से राजधानी बनी। यह भी बात आपको याद रखनी है। ओके, चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी है विलियम बेंटिक, सी है वॉरेन हेस्टिंग और डी है कॉन सैंडर्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर आपसे पूछ लिया था कि गवर्नर कौन था, तो वह था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यह बात भी आपको याद रखनी है। तो अब आप बताइए यह विलियम बेंटिक कौन था? तो विलियम बेंटिक था भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। यह भी बात आपको याद रखनी है। ओके, चलते हैं आगे भाई। और अगला क्वेश्चन है आपका ये कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी किया है क्वेश्चन, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है कर्जन, सी है बेबल और डी है माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा विलियम बेंटिक। तो यह आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पूछा जाता तो आपका आता लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट वायसराय कौन था? फर्स्ट वायसराय
फर्स्ट वायसराय पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। हर क्वेश्चन को समझना है, हर क्वेश्चन का सही सही जवाब देना है, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई। अगर पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल या पहला वायसराय कौन था, तो भारत के थे सी राज गोपालाचारी। ठीक है, यह है भारत के पहले और अंतिम वायसराय थे। ठीक है, चलते हैं भाई आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और को नवाब बनाया गया। ए है मीर जाफ़र, बी है मीर कासिम, सी है हैदर अली और डी है टीपू सुल्तान। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफ़र। इसे नवाब बनाया गया। ठीक है, यह कौन था? यह था सिराजुद्दौला का सेनापति। कौन था? सेनापति। यह बात आपको याद रखनी है। इस मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? ए है प्लासी का युद्ध, बी है बक्सर का युद्ध, सी है पानीपत का युद्ध और डी है हल्दी घाटी का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ बताएंगे? तो वह हुआ था 23 जून 1757 को। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बताएंगे 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। तो अब बताएंगे पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत के 3 युद्ध हुए जिसमें थर्ड युद्ध की बात करें तो यह हुआ 1761 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ बताएंगे तो यह हुआ 1576 में। हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। चलते हैं भाई आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? ए है मैसूर, बी है हम्पी, सी है कन्नूर और डी है मालाबार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मालाबार। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? यह क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1757। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ए है क्लाइव, बी है हेस्टिंग, सी है बेलेजली और डी है कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नवालिस। इसको स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। आगे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, सी है लॉर्ड एलनबरो और डी है लॉर्ड हेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एलनबरो। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। क्यों मिला लिया गया? कि 1882 से लेकर 1844 में अंग्ल अफगान युद्ध हुआ। इसकी समाप्ति के बाद सिंध को ब्रिटिश राज्य में इसे मिला लिया गया। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? ए है बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, बी है मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, सी है मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था और डी है संयुक्त प्रांत की माल गुजारी भू व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ओके, चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर अब देखिए 18, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? ए है 1848, बी है 1853, सी है 1875 और डी है 1880। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1853। 1853 को पहली बार भारत में रेलगाड़ी चली और इस समय गवर्नर जनरल था डलहौजी। यह बात आपको याद रखनी है। डेट फिक्स बताएं तो बताएंगे 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ तक चली बताएंगे मुंबई के बोरी बंदर से लेकर थाने तक चली। कितने किलोमीटर चली ये भी पूछ लिया था। 34 किलोमीटर चली। कितनी? 34 किलोमीटर चली। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में स्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में स्तमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है विलियम बेंटिक और डी है लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, आगे चलते हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में प्रथम तार या टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई? ए है 1853, बी है 1875, सी है 1854 और डी है 1900। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1853 में। ठीक है, तो 1853 में टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। यह किसने शुरू की थी तो बताएंगे डलहौजी। किसने की थी? डलहौजी ने। इसी ने रेल चालू की, इसी ने डाक व्यवस्था चालू की, इसी ने ही टेलीग्राफ ये भी इसी ने स्टार्ट की। यह बात आपको याद रखनी है। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? ए है 10 अगस्त 1947, बी है 1 अगस्त 1947, सी है 24 जुलाई 1947, डी है 4 जुलाई 1947। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय के दौरान प्रारंभ की थी? ए है डलहौजी, बी है कर्जन, सी है बेंटिक और डी है कॉर्नवालिस। तो भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की? ए है बेल्सले, बी है वॉरेन हेस्टिंग, सी है डलहौजी और डी है कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग। ओके, चलते हैं भाई आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? ए है आधार संरचना, बी है उद्योग, सी है कृषि और डी है सेवाएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ए है W.C. बनर्जी, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है गोपाल कृष्ण गोखले
और डी है गांधी जी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। कब की? 1886, यानी कि दूसरा अधिवेशन, सेकंड अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की। यह बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? ए है 1917, बी है 1902, सी है 1909 और डी है 1912। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1909। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 है, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। ए है केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा और बी है केवल भारतीय रियायतों का समाप्त हो जाना, सी है केवल विदेशी शासन की स्थापना और डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सही, उपरोक्त सभी। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ए है भारत में भारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बी है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, सी है दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए और डी है ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सकें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? ए है क्लाइव, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है स्पेंसर और डी है वॉरेन हेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? ए है उत्तर प्रदेश और पंजाब, बी है उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब, सी है मद्रास और मुंबई और डी है बंगाल और बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास और मुंबई। इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी। अब आपको बताना है यह कब लागू की गई थी। 1820 में। किसने की थी तो बताएंगे थॉमस मुनरो ने, मुनरो ने। ठीक है, एक होती है आपकी महलवाड़ी, और जो महलवाड़ी व्यवस्था यह हुई थी 1822 में। किसने की थी? मैकेंजी ने की थी। यह कौन से क्षेत्र में थी? यह थी अवध, आगरा और मध्य भारत में। ठीक है, अब आपको बताना है स्थायी बंदोबस्त यह किसने लगाई? यह लगाई कॉर्नवालिस ने। कब लगाई? यह लगाई 1793 में। कहाँ लगाई? यह लगाई थी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और वाराणसी में, सही है, मद्रास में। तो इस तरह हमने आज के 30 क्वेश्चन पूरे किए। हर क्वेश्चन अच्छा था, हर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृश्य था। कितने क्वेश्चन के जवाब आपने दे पाए वह हमें कमेंट में बताना है।
आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही सही जवाब हमें कमेंट में बताना है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।